उन्होंने अपने ख़ानदान की पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो वाबस्तगी है और बलूचिस्तान में जो रोल प्ले किया वो एक तारीख का हिस्सा है। सब उसको तस्लीम भी करेंगे, उसके मोतरफ़ भी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास से मंजूर कर लिया गया है। सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि ये कन्वेंशन था या मुश्तरका इजलास था, क्योंकि मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ कि ये हो क्या रहा था। ये कन्वेंशन में सब कुछ घुसेड़ने की कोशिश की, लेकिन जो मुझे अफसोस हुआ वो ये हुआ कि इन्होंने मेरी नज़र में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के साथ ज़्यादती की, उनको बुलाकर एम्बैरस किया। वो इस शर्त पे आए थे कि यहाँ सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, आइन के मुतालिक बात होगी। मतलब 50वीं बड़े ऑनरेबल जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी अपनी एक स्टैंडिंग है, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस है इस मुल्क के। 50वीं सालगिरह पर आइन को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, गोल्डन जुबली को, वहाँ आप आइन के बारे में बात करें, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका कॉन्सेप्ट क्या था, किस तरह बना, एवोल्यूशन, बैकग्राउंड। यहाँ सियासी तकरीरें और वो साथ बैठे, इसहाक डार साथ बगल में बैठा है। देखे ना, ये उनको एम्बैरस नहीं किया गया तो क्या उनको खड़े होकर कहना पड़ा कि भाई मैं कानूनदान हूँ, मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ और मैं इस सियासी गुफ्तगू के लिए नहीं आया था, मुझे अश्योरेंस दी गई थी कि ये नहीं होगा, और उनके साथ बुलाकर उनके साथ ज्यादती की गई। और फिर और कोई जज नहीं गया। क्यों नहीं किया? क्या वो अंदाज़ा उन्होंने पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया? बाकी उन्होंने पोलाइटली डिक्लाइन किया, वो खुद कह के गए अपनी खिताब में। अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं आए। मसरूफियात क्या थी? इट वाज अ पोलाइट वे ऑफ सेइंग नो थैंक यू। ठीक है, क्यों उन्होंने कहा? बिकॉज उनको अंदाज़ा था कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर कितनी टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, पार्लियामेंट के अंदर कितनी पोलराइजेशन है, कितना तनाव है, कितना खिंचाव है। और फिर उसी दिन जस्टिस साहब को नहीं आना चाहिए था आपकी नज़र में, उन्हें डिक्लाइन कर देना चाहिए था जिस तरह बाकी। मेरी नज़र में उनको हरगिज़ नहीं आना चाहिए था। मेरी नज़र में उन्होंने उनकी कोई खिदमत नहीं की, उनको एम्बैरस किया है। मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, मैं इससे ज़्यादा लफ्ज़ कोई इस्तेमाल करना नहीं। लेकिन शाह साहब मसला ये है कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हो रहा था जिसको स्पीकर साहब ने कहा कि ये कन्वेंशन भी है कर रहा। देखिए बात ये है कि उस सेशन में उनको बुलाना, जिस सेशन में उनके अपने इदारे पे वार होना है, उसकी पावर को कटेल करना है, सेक्शन अपना आर्टिकल 191 से रुख मोड़ना है, और मोड़ा गया है। रूल 12 जो है एक्ट्स एंड प्रोसीजर्स का जी, उस पर उसकी सरीन खिलाफवर्जी करनी है जी। फेडरल लिस्ट जो है जिसमें वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के मामलात में आप कानून साजी नहीं कर सकते, ये आपका स्कोप नहीं है। भाई आप कर सकते हैं तो आईनी तरमीम कीजिए। सिंपल लेजिस्लेशन से ये कानून नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ इस कानून की कोई वक़्त नहीं है जो आज बिल, कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है मेरी नज़र में नहीं है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दरकार है। मैं समझता हूँ इसको चैलेंज किया जा सकता है। अगर ये चैलेंज हुआ तो ये शायद स्ट्राइक डाउन भी हो जाए। अच्छा, मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्योंकि एक पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन, उसको स्पीकर जो चेयर कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये कन्वेंशन है और उसमें मौजूद जस्टिस साहब मौजूद थे, उन्हें खिताब भी किया, तो फिर हम बात ना करें तो भी गलत है कि पब्लिक पूछती है। तो आपको ये लगता है कि इन ए सेंस उनकी प्रेजेंस को मिसयूज़ किया गया है पीडीएम के इत्तेहाद की तरफ से? मैं समझता हूँ कि पीडीएम के इत्तेहाद उनके साथ ज्यादती की है, उनके साथ ज्यादती की, एब्सोल्युटली उनको एम्बैरस किया है। जिस किस्म की गुफ्तगू की है, देखिए वहाँ कौन बैठा है? वहाँ बैठे हैं पिछली रो में मुर्तज़ा अब्बासी, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, जिन्होंने सबसे ज्यादा चीफ जस्टिस के खिलाफ बात की थी। जिन्होंने क्या कहा, बात की, मैं अब उसको टीवी पे नहीं कह सकता जी। कोई कह सकता है, कोई ऐसी गुफ्तगू इजाज़त कर सकता है? सवाल नहीं पैदा होता। उन्हें तो उसको हॉल करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए ब्रदर जजेस को कि तुम्हें जुर्रत कैसी हुई है बात करने की। किसी के बारे में ऐसी बात की जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यकीन यानी इनको शर्म आनी चाहिए। और मैं ऑनेस्टली फील करता हूँ कि द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट टेक इट लाइटली। आज चीफ जस्टिस है, कल कोई और चीफ जस्टिस होगा, परसों कोई और होगा।
इदारे की तस्दीक हुई है। लेकिन इस पे काजी फायज़ी साहब ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि कल को मैं पार्लियामान में बैठे हुए लोगों के खिलाफ भी कोई फैसला दूंगा तो आपको उसे खुले दिल से कबूल करना चाहिए। बड़ा 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 जुमला था उन्होंने, बड़ा जुमला कहा, उन्होंने बड़ी बातें की। देखिए उन्होंने जो हकायक, उन्होंने जो मौलवी तमीज़ुद्दीन का जिक्र किया वो तारीख का हिस्सा, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने अपने ख़ानदान की पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो वाबस्तगी है और बलूचिस्तान में जो रोल प्ले किया वो एक तारीख का हिस्सा है। सब उसको तस्लीम भी करेंगे, उसके मोतरिफ भी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।